हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एमपी आयुष विभाग में संविदा पदों पर निकली है सीधी भर्ती। 2024 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों, यह संविदा पर भर्ती निकाली गई है 2024-25 के लिए विभिन्न पदों पर है। और जो फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 5 अगस्त 2024 तक रखी गई है। इसके बाद फॉर्म आपका जमा नहीं होगा। और ये फॉर्म जो है, ये दोस्तों फॉर्म रहा, इसको ऑफलाइन अप्लाई करना है और इसको ले जाके जमा कहाँ करना है, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सके। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन इकाई SPMU हेतु संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद होम्योपैथी एवं संविदा वित्त प्रबंधक पद के लिए चयन नियम 2024-25 ये दिया गया है। तो दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना अंतर्गत संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद होम्योपैथी एवं संविदा वित्त प्रबंधक हेतु चयन नियम 2024-25 दिया गया है। सामान्य दोस्तों इसमें क्या है, तो आयुष मिशन मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग अंतर्गत राज्य स्तरीय PMU हेतु संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद होम्योपैथी वित्त प्रबंधक चयन नियम कहलाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे ये जो डिटेल है इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे क्या है, परीक्षाएं परिभाषाएं देख लेते हैं। तो परीक्षा में अभिप्रेत है कि आयुष विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन के राज्य स्तरीय PMU हेतु कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद होम्योपैथी वित्त प्रबंधक के पदों पर संविदा सेवाएं देने हेतु चयन हेतु निर्धारित परीक्षा विभाग से तात्पर्य मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग, आयुष मिशन से तात्पर्य राष्ट्रीय आयुष मिशन, कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद होम्योपैथी वित्त प्रबंधक से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यक्रम अंतर्गत संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद होम्योपैथी संविदा वित्त प्रबंधन। इन पोस्टों के लिए दोस्तों यह वैकेंसी निकाली गई है। उसका दोस्तों इसमें शैक्षणिक अर्हताएं यानी कि आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। तो संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट आयुर्वेद होम्योपैथी, इसके लिए आपके पास एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम जो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए BMS और BHMS के लिए। यानी कि दोस्तों जो आयुर्वेद है उनके लिए BMS की BMS की डिग्री होनी चाहिए, और जो होम्योपैथिक है उनके लिए BHMS की जो डिग्री है वो होनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसका दोस्तों इसमें मिनिमम 3 ईयर का आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए एक्सपीरियंस, या फिर दोस्तों PSU या फिर रिप्यूटेड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो तो भी एक्सपीरियंस आपका माना जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपके पास लाइव अपडेटेड रजिस्ट्रेशन विथ मध्य प्रदेश आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिकल सिस्टम एंड न्यूरोपैथी बोर्ड, स्टेट होम्योपैथिक काउंसिल भोपाल और सेंट्रल काउंसिल इज मैंडेटरी। यानी कि दोस्तों आपके पास जो ये आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिकल सिस्टम का जो रजिस्ट्रेशन होता है ये भी आपके पास होना चाहिए। MP का भी और सेंट्रल का भी हो, मैंडेटरी है, जो कि काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों डिज़ायरेबल है, ये अगर हो तो ठीक है, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, होगी तो आपके लिए बेटर ही रहेगा। उसके बाद इसमें आगे क्या है दोस्तों, तो एक्सपोजर इन सोशल सेक्टर स्कीम्स मिशन गवर्नमेंट नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हो, इंक्लूडिंग कंप्यूटर का नॉलेज है, ये इन सारी गवर्नमेंट की मिशन के बारे में नॉलेज हो आपको, और MS ऑफिस के वगैरह में नॉलेज हो, कंप्यूटर में MS वर्ड हो, MS पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, ये सारी अगर जानकारी आपके पास है तो अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों प्रेफर्ड विल बी गिवन टू पर्सन हैविंग PG क्वालिफिकेशन इन आयुष स्ट्रीम, आप PG क्वालिफिकेशन हो आयुष में, और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर इंक्लूडिंग आयुष, अगर आप वर्किंग है, एक्सपीरियंस आपका हेल्थ सेक्टर में है, वो भी आयुष में है तो और अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे है जो संविदा वित्त प्रबंधक के लिए है, उसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई दोस्तों, तो संविदा वित्त प्रबंधक के लिए आपके पास MBA फाइनेंस होना चाहिए, MBA हो आपके पास फाइनेंस में, MCOM हो, CA हो, CICWA हो, फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो आप इस फॉर्म को भी, इस वाली पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें मिनिमम जो है 3 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए, गवर्नमेंट में हो या किसी रिप्यूटेड कि प्राइवेट फर्म में भी हो तो भी चलेगा। उसका दोस्तों डिज़ायरेबल में इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं आपके पास। डिज़ायरेबल में इसमें एक तो कंप्यूटर में आपको MS वर्ड, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और प्रेफरेंस है दोस्तों विल गिवन पर्सन्स हु हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन हेल्थ सेक्टर में, इसमें भी हो।
वो भी आयुष में हो तो और अच्छी बात है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो आयु सीमा जो दी गई है इसमें एज आपकी मैक्सिमम एज और मिनिमम एज क्या रखी गई है। तो 1/1/2024 तक आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज दोस्तों 60 साल यानी कि 60 ईयर हो तो चलेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें स्पष्टीकरण आयु का देख लेते हैं। तो गणना करते समय हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी 10th की मार्कशीट के हिसाब को देख के ही आपकी जो एज लिमिट है वो निर्धारित की जाएगी। इसकी अंक सूची में जो जन्मतिथि अंकित होगी उसी को मान्य किया जाएगा। अन्य दस्तावेजों को प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। आयु की जो गणना है वो 1/1/2024 तक ही की जाएगी। फिर दोस्तों निहारताएँ, तो ये बाकी चीज़ें हैं, क्या छुपा मतलब आप कुछ भी गलत जानकारी नहीं देंगे। जो अगर कुछ गलत जानकारी देंगे तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें चयन प्रक्रिया की प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो संविदा कार्यक्रम अधिकारी, कंसल्टेंट, आयुर्वेद, होम्योपैथी, संविदा वित्त प्रबंधक के पदों पर चयन जो है साक्षात्कार के माध्यम से होगा। आपका केवल इसमें इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों कुल विज्ञापित पदों पर 10 गुने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। जितने मतलब कि इसमें दोस्तों पोस्ट हैं उसका जो है वो 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फिर इसमें दोस्तों समान अंक होने की स्थिति में निम्नानुसार यानी अगर 2 कैंडिडेट का समान अंक हो जाता है तो उनको जो है वरीयता किसको दी जाएगी वो देख लेते हैं। तो जिस अभ्यर्थी की उम्र ज़्यादा होगी वह मेरिट में दूसरे अभ्यर्थी से ऊपर होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो लोगों का समान अंक है, सेम मार्क्स है, तो उसमें दोस्तों जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको पहले वरीयता दी जाएगी। फिर दोस्तों समान उम्र होने की स्थिति में और अगर दो लोगों को जो है एज भी समान है, मार्क्स भी समान है, तो क्या होगा, तो उसके लिए दोस्तों उम्र होने की स्थिति में जिस अभ्यर्थी का कार्य अनुभव ज़्यादा होगा वह मेरिट में दूसरे स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी से ऊपर होगा। फिर इसमें दोस्तों कार्य अनुभव देखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर कार्य अनुभव समान होने पर तीनों चीज़ अगर समान है तो फिर आपको दोस्तों जिस अभ्यर्थी के स्नातक में ज़्यादा अंक होगा वो मेरिट के दूसरे अभ्यर्थी से ऊपर रहेगा। तो ये सारी जानकारी हो गई दोस्तों। अब इसका फॉर्म जो है दोस्तों आपको कहाँ मिलेगा और मानदेय इसमें क्या होगा, तो ये मानदेय डिटेल में नहीं दिया दोस्तों कितना दिया जाएगा, बाकी आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानदेय दिया जाएगा। और दोस्तों ये सारी जानकारी है चयन संविदाएं। इसका जो फॉर्म है आपको दोस्तों इसमें नीचे ये देखिए यहाँ पास ये फॉर्म दिया गया, तो ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। ये पूरा फॉर्म आपको फिल करना है एक एक चीज़। और ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो सबसे पहले तो आप लोग को ये फॉर्म मिल जाएगा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एसटीडी ओनली, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहाँ से आप नहीं डाउनलोड करना चाहते तो हम जो वेबसाइट है आयुष मिनिस्ट्री की, तो ayush.gov.in, अभी हम आपको उसमें बता देते हैं कैसे आपको फॉर्म मिलेगा। गूगल क्रोम पे आना है और गूगल क्रोम पे आने के बाद www.ayush.mp.gov.in पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुला है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ी देर बाद देखिए आपके सामने वेबसाइट खुल के आ जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों यहाँ पास व्हाट्स न्यू इधर जो दिया गया है, इधर दोस्तों सिलेक्शन रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, ये सारी डिटेल दी गई है। तो जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे न्यू वाले पे, इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये देखिए आपके सामने डाउनलोड फाइल PDF और 769 KB की ये आ गई। तो इसके बारे में इसका डिटेल ये फॉर्म डाउनलोड फाइल जो दिया गया है यहाँ पास आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ये पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन दिख जाएगा। और यहाँ देखने के बाद ये देखिए लास्ट में दोस्तों ये यहाँ पास फॉर्म भी दिया गया है। तो यहाँ से आप ये पूरा फॉर्म अप्लाई मतलब डाउनलोड करके फिर इसका प्रिंट निकाल के आप इसका फॉर्म जो है वो अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ बाकी जानकारी ये दी गई है कि निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा। इसमें साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को कोई यात्रा भत्ता वगैरह नहीं दिया जाएगा। और फिर दोस्तों नियुक्ति हेतु आयुक्त आयुष मिशन संचालक का निर्णय अंतिम बाध्यकारी होगा। ठीक है दोस्तों। फिर इसमें दोस्तों आवेदन संबंधी प्रक्रिया क्या है, तो आवेदन संबंधी प्रक्रिया जानकारी नियम और शर्तें आवेदन प्रपत्र सहित विभाग की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in पर, इसी पे दोस्तों आपका जो फॉर्म है ये फॉर्म भी मिलेगा। यानी कि जो अभी हमने बताया आपको पीछे फॉर्म जो है वो फॉर्म इसी भी वेबसाइट पे मिलेगा। ये जो वेबसाइट है इसका लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो यहीं से आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे क्या है वो देख लेते हैं। तो इच्छुक उम्मीदवार संचालनालय आयुष की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सम्यक रूप से अभिपूर्ति कर, यानी कि जो ये आवेदन पत्र है इसको डाउनलोड करके आपको पूरी तरह से इसको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आवश्यक प्रमाणित सभी लेखों दस्तावेजों के साथ आपको जो आप अपने डॉक्यूमेंट लाएंगे उनको सब प्रमाणित यानी कि अटेस्टेड जिसको बोलते हैं, तो वो आपको करके सारे दस्तावेजों के साथ आयुक्त मिशन संचालक राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालय आयुष भूतल D विंग सतपुड़ा भवन भोपाल में दोस्तों जमा करना है।
ठीक है, ये एड्रेस देख लीजिए, विंग सतपुड़ा भवन भोपाल में जमा करना है। और दोस्तों स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करें। या तो आप तो खुद जाके जमा करें, जो भोपाल के लोग हैं वो तो जमा कर सकते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो जो है डाक के माध्यम से इसको भेज सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें अंतिम अंतिम तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करें, यानी अंतिम तिथि जो है 5 अगस्त है, उससे उस दिन तक आपका आवेदन वहाँ पहुँच जाना चाहिए। फिर दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन सीलबंद लिफाफे पर साफ अक्षरों में आवेदित पद का नाम, स्वयं पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित किया जाना अनिवार्य है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव हेतु अंतिम तिथि आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक ही मान्य होगी। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष जो कि दिया गया है। और दोस्तों 1/1/2024 तक इसमें आयु की गणना की जाएगी। ये सब हमने आपको बता ही दिया है। फिर दोस्तों इसमें जो समय व स्थान संचालन आयुष मिनिस्ट्री का जो है पात्र उम्मीदवारों की जो सूची, साक्षात्कार तिथि, समय एवं स्थान संचालनालय आयुष की वेबसाइट www.ayush.mp.gov.in पर जो है ये प्रकाशित की जाएगी। तो दोस्तों इसको वेबसाइट को आप चेक करते रहिए, या तो दोस्तों हमारा जो चैनल है इस पर आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो हम आपको जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो आपको चैनल पे प्रोवाइड करा देंगे। तो वहाँ से आप सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस डेट पे आपका इंटरव्यू होगा और कब आपको जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम के जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, जिससे कि आप समय पर उसका फॉर्म अप्लाई कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।